लॉकडाउन के इस दौर में अपना समय काटने के लिए सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों का प्रयोग दुरुपयोग होता है। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो ज्ञानवर्धक हैं और बहुत सारे वीडियो में कुछ ऐसे तथ्य, कुछ ऐसे संदर्भ, कुछ ऐसे सवाल जो आपको मजबूर कर देते हैं बोलने के लिए। एक वीडियो ये कह रहा था कि राम मंदिर नहीं बनेगा और बनेगा तो फिर बाबरी मस्जिद विध्वंस की तरह टूटेगा। ये बात न तो मैं कह रहा हूँ और न ही हमारे किसी मुस्लिम भाई ने कही है, लेकिन हाँ, जिसने भी कही है वो भी हमारा ही अपना है। लेकिन किसी के मन का दर्द, किसी के मन का आक्रोश भारतीय संविधान के तहत अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार का प्रयोग कर सकता है। कोई ये तो कह सकता है कि हम राम मंदिर नहीं बनने देंगे, अभी हम फिर अदालत के दरवाजे पर जाएंगे। लेकिन राम मंदिर नहीं बन सकता और बन जाएगा तो फिर बाबरी मस्जिद विध्वंस की तरह टूटेगा। और यही भाई अपने स्टैंड पर कायम नहीं रहते। एक बार में तो यह कहते हैं और फिर तुरंत यह कह देते हैं कि टूटेगा लेकिन बाबरी मस्जिद की तरह नहीं। समझ नहीं पाया हूं। मन में दर्द है, मन में आक्रोश है, तो अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके अधिकार के साथ अन्याय हुआ है, हो रहा है, तो आपकी आवाज़ उठनी चाहिए। लेकिन पढ़े लिखे लोग, अगर कोई एडवोकेट, सरीखा व्यक्ति जो भारतीय संविधान को मेरे से या अन्य लोगों से ज़्यादा जानता है, उस व्यक्ति की भाषा और अपने तथ्यों की परिभाषा अगर इस तरह की हो तो फिर बात बहुत तकलीफ दे लगती है। हमारे एक बहुजन भाई ने अपनी बात अपने वीडियो के अंतर्गत कही और उल्लेख किया कि जो राम मंदिर अयोध्या में जो खुदाई हुई है उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित अवशेष मूर्तियां मिली है, इसलिए वहां पर बौद्ध मंदिर बनना चाहिए। यह बात भारतीय संविधान के तहत, जहां पर हर धर्म का सम्मान है, हर परंपरा का सम्मान है, अगर किसी व्यक्ति के मन में अपनी धर्म की आस्था परंपरा के तहत अगर ये बात आती है तो वो बात कही जा सकती है। हालांकि हम ये जानते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये फैसला दे दिया है कि इस भूमि पर राम मंदिर बनेगा, तो उसके बाद भी क्या ये तर्क वाजिब होते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन भावना के तहत कोई व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। बौद्ध की बात आई तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास कुछ व्हाट्सएप आए जिसमें जैन धर्म के हमारे लोगों ने भी वहां की मूर्तियों पर अपना अधिकार जताया। वहां पर भगवान पार्श्वनाथ की मूर्तियां निकली है, इसलिए उनका भी मत है कि यहां पर फिर जैन मंदिर बनना चाहिए। वो भी अपनी जगह सही है, अभिव्यक्ति का अधिकार उनके पास भी है। देखिए, बौद्ध धर्म का मंदिर बनना चाहिए या जैन धर्म का मंदिर बनना चाहिए या राम मंदिर बनना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद इस पर चर्चा कितनी वाजिब है, कितनी वाजिब नहीं है, इसका फैसला आप खुद कीजिए। लेकिन मंदिर बन जाए तो मंदिर को तोड़ दिया जाएगा, ये जो बात कही जा रही है, ये बात उचित नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति के द्वारा अगर ऐसी बात कही जाए, अपने समाज के लोगों को या इस देश के लोगों को ये संदेश अगर दिया जाए, तो फिर ये संदेश कहीं ना कहीं कटुता का, ये संदेश कहीं ना कहीं नफरत की भावना को पनपाने की कोशिश करता है। इसलिए मुझे आज यहाँ पर आकर के बोलना पड़ा है। मैं जैन धर्म से हूँ
लेकिन मेरा मत अगर पूछा जाए, मैं अपनी ज़ेन कम्युनिटी के हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, वो मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन मैं अपने अपने हक से अपनी बात अगर कहूँ तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद वहाँ राम मंदिर ही बनना चाहिए। अब चाहे जैन धर्म की मूर्तियाँ निकल जाए, चाहे बौद्ध धर्म की निकल जाए, चाहे कोई और धर्म की निकल जाए। देखिए, एक इतनी बड़ी प्रक्रिया से हम गुजरे हैं और हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अपनी गरिमा है और वो आदेश कोई ऐसे ही नहीं आया। न जाने कितनी परतें उठी है, न जाने कितनी खोजें हुई है, न जाने कितनी वैचारिक प्रक्रियाओं से, तकरीरों से वो आदेश निकला है। इसलिए अगर हम उस आदेश पर फिर हम ये बात करते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी ये उचित नहीं लगती, लेकिन अपनी भावना अभिव्यक्त करना कोई गलत नहीं है। कोई भी अपनी बात कह सकता है, बशर्ते उसमें नफरत न हो, उसमें किसी के धर्म का अपमान न हो। अब मैं जिस मुद्दे पर आना चाहता हूँ, उस मुद्दे पर मुझे मेरे इन भाई से आपत्ति है। मैं माफ़ी चाहते हुए उन भाई से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप की अपनी आस्था, आपकी अपनी परंपरा जिस धर्म के प्रति है, आप उस धर्म यानी बौद्ध धर्म की परंपरा को मानें, उसका सम्मान करें। ये बिल्कुल सही है, करना चाहिए। हम जैन धर्म के हैं, उसके बाद भी बुद्धम शरणम गच्छामि कहने में हमें कोई संकोच नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं, भगवान बुद्ध के आदर्श, राम की शिक्षा, राम का आदर्श, महावीर की शिक्षा, महावीर का आदर्श, नानक की शिक्षा, नानक का आदर्श, यीशु मसीह या रब, हम सबको एक मानते हैं। और हमारा संविधान ये कहता है हम सब अपने मज़हब, अपनी परंपरा के अनुसार मनाएं, लेकिन किसी भी धर्म का हम अपमान न करें। मेरे भाई, आप अपने वीडियो में आगे बढ़ते हुए ये कहते हैं, मनुवादी संस्कृति पर आप प्रहार करते हैं। मैं ये भी मान लेता हूँ कि प्राचीन दौर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जो मानवता के लिए शर्मसार थी, जिसमें जाति के आधार पर लोगों के बीच में जो एक खाई बनाई गई, जो एक भेदभाव हुआ, वो निश्चित रूप से मानवता के लिए शर्मनाक था, घोर अपराध था। इस बात का आक्रोश आपके मन में निश्चित रूप से है और उस आक्रोश को मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये काम राम ने तो नहीं किया ना। आप राम के चरित्र पर लांछन लगाते हैं, आप रामायण को झूठा कहते हैं, आप कृष्ण को झूठा कहते हैं, आप पुराण को झूठा कहते हैं, आप उपनिषद को झूठा कहते हैं, गलत कहते हैं। ये अधिकार आपको किसने दिया मेरे भाई? राम को पढ़ा आपने? राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे। राम ने वो सम्मान दिया जो राम को मानने वाले लोग नहीं दे पाए। राम जिस केवट की नाव पर चढ़े थे वो कौन था? देखिए, ईश्वर या महापुरुष कभी भेदभाव नहीं करते। हम इंसानों के अंदर ये दुष्प्रवृत्ति होती है, ये गलतियां होती है। वो आप भी हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकता हूं। इसलिए गलतियां इंसानों ने की है, उस वक्त के तथाकथित पुजारियों ने की है, धर्मावलंबियों ने की है। राम को कृष्ण को झूठा कहने से या उनके चरित्र को गलत कहने से आप बड़े नहीं बन जाएंगे, या आपके तर्क में, आपके कथन में, आपकी तकरीर में कोई करंट नहीं आएगा, बल्कि आपकी तकरीर देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाली कहीं ना कहीं मानी जाएगी। इसलिए मेरे भाई, आपने कहा कि जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको जगाना है भगवान बुद्ध के प्रति। आपने बहुत अच्छा कहा। भगवान बुद्ध की शिक्षा, भगवान बुद्ध के द्वारा दी गई मर्यादा, भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए आदर्शों पर आप जगाइए।
मैंने महावीर को भी नहीं पढ़ा, मैंने बुद्ध को भी नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी मैं जितना विश्वास मुझे महावीर के प्रति है मेरे भाई, उतना ही विश्वास मुझे बुद्ध के प्रति है कि महावीर ने अगर अहिंसा कही है तो बुद्ध जैसे ज्ञानी ने, बुद्ध जैसे महापुरुष ने भी अहिंसा की बात ही कही है, मानवता की बात ही कही है, प्रेम की बात ही कही है, घृणा की बात नहीं कही। इसलिए बिल्कुल जगाइए बहुजन समाज को, शिक्षित कीजिए, भगवान बुद्ध के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दीजिए। आपकी ये बात सही है, क्योंकि जो बुद्ध को जान जाएगा वो फिर राम में, रहमान में, महावीर में, क्राइस्ट में, नानक में फिर भेद नहीं करेगा। आवश्यकता है कि हम अपने अपने धर्म के महापुरुषों को, उनके चरित्र को ठीक रूप से जान लें। अगर हम उनकी शिक्षाओं, उनके आदर्शों को ठीक रूप से जान लेंगे तो फिर हमारी ये तकरीर नहीं होगी। आपकी तकरीर भगवान बुद्ध के प्रति आस्था नहीं है मेरे भाई, माफ करना। आपकी तकरीर एक समाज के प्रति अपने आप को स्थापित करने की कोशिश है, और इस तरह की स्थापना ज़्यादा लंबी नहीं चलती। स्थापना कीजिए प्रेम के मूल्यों के साथ, सद्भावना के मूल्यों के साथ। राम को छोटा कहने से या राम को बुरा कहने से बुद्ध बड़े नहीं हो जाएंगे, महावीर बड़े नहीं हो जाएंगे। आपने तो सारी बातें कह दी, इसका मतलब अयोध्या झूठी है। राम का जो चरित्र है, राम का जो पात्र है वो झूठा है। लंका में जो अवशेष मिल रहे हैं वो झूठे हैं। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? आपकी तकरीर आप खुद खारिज करते हैं जब आप दूसरे धर्म की श्रद्धा, आस्था, परंपरा को चोटिल करते हैं। आपको अपनी बात कहने का अधिकार इस देश का संविधान देता है, लेकिन आपको किसी और के मजहब पर लांछन लगाने का अधिकार, मेरे हिसाब से, और आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, एडवोकेट हैं, कानून, नियम, धाराएं आपको ज़्यादा पता है मेरे भाई, उसके बाद भी आप उल्लंघन कर रहे हैं। ये कौन सी मर्यादा, ये कौन सी लक्ष्मण रेखा है? जब भी हम ऐसी बातें करते हैं ना, हम अपने अपने मजहब के महापुरुषों की गरिमा को छोटा करते हैं। आपने राम को छोटा नहीं किया, कहीं ना कहीं आपने भगवान बुद्ध को छोटा करने की गुस्ताखी की है। बुद्ध को मानने वाला, बुद्धत्व की उस राह के पथिक, उस राह के पर चलने वाला, क्या राम को, कृष्ण को, महावीर को, रहमान को, रब को, क्राइस्ट को, नानक को क्या इस तरह से कह सकता है? मेरा निवेदन है मेरे भाई, आक्रोश और दर्द को अभिव्यक्त कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन आपने दूसरों के लिए कहा था, आपने कहा था कि हमको जगना है। आपकी ये बात मुझे अच्छी लगी, मैं नमन करता हूं। यहां पर बुद्धत्व की झलक दिखी। आपने कहा आंदोलन करना है, लेकिन अहिंसा से करना है, शालीनता से करना है, असभ्यता नहीं करनी। आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं सैल्यूट करता हूं। यहां पर मुझे बुद्ध दिखा है, यहां पर मुझे लगा है बुद्ध की झलक। तो फिर पूरी तकरीर में बुद्धत्व की झलक क्यों नहीं थी? आप अपनी बात कहते, आपको यह लगता है, और अगर वास्तव में ऐसा है तो आपकी तरफ से मैं भी कहूँगा, अगर बौद्ध धर्म के हमारे अनुयायियों के लिए मंदिर कम है, उनके पूजा पाठ की जो परंपराएं हैं उनकी समुचित व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो भारत सरकार से मैं भी हाथ जोड़कर अपील करूंगा कि राम मंदिर बनाएं, लेकिन जगह जगह पर बौद्ध धर्म के मंदिर भी बनाए जाएं, ताकि बौद्ध धर्म को मानने वाले हमारे भाइयों को पूजा पाठ की परंपरा में कहीं असुविधा न हो। और
हम भी जब राम के मंदिर जाएं या महावीर जैन मंदिर जाएं तो हम भी भगवान बुद्ध के मंदिर में जाकर के अपना सर झुकाकर आएं। बंधु, मेरी बात का बुरा मत मानना। हम बड़े और छोटे जाति से नहीं होते, विचारों से होते हैं। और आज का जो दौर है उसमें विचार ही प्रतिनिधित्व करते हैं मेरे भाई। समाज को जगाओ, शिक्षित करो, समाज में भगवान बुद्ध के संदेश, उनकी शिक्षा, उनके आदर्श को स्थापित करो। लेकिन बुद्ध के साथ साथ अच्छा होगा वो महावीर भी पढ़ें, वो राम भी पढ़ें, वो कृष्ण भी पढ़ें, वो रब को भी पढ़ें, वो नानक को भी पढ़ें। ज्ञान जितना मिले, जहाँ से मिले, लेना चाहिए। और हर धर्म के महापुरुषों ने प्यार की बातें तो कही है, सद्भावना की बातें तो कही है। फिर बुद्धत्व की क्षेत्र में जाने वाले ये कैसे कह सकते हैं कि मंदिर या तो बनेगा ही नहीं, और बनेगा तो फिर उसे तोड़ दिया जाएगा। आप अपने दिल पर हाथ रख करके कहिए, क्या बौद्ध धर्म या भगवान बुद्ध की कोई भी शिक्षा इस रास्ते पर चलने के लिए आपको प्रेरित करती है? बताइए आप। मैं फिर कहता हूं, मैंने महावीर को नहीं पढ़ा, मैंने बुद्ध को भी नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे इतना यकीन है बुद्ध और महावीर दोनों पर कि न तो महावीर, न राम, न बुद्ध, कोई भी मजहब का जो अधिष्ठाता है, महापुरुष है, वो ये संदेश नहीं दे सकता कि आप दूसरे के मजहब, दूसरे की परंपराओं की अवहेलना करो या उनका अपमान करो। मेरा ये निवेदन है कि आप अपनी भाषा शैली में सुधार कीजिए और अपनी बात को रखिए। आपके मन का दर्द, आपका आक्रोश कुछ भी है वो आना चाहिए, चाहे सरकार के खिलाफ हो, चाहे व्यवस्था के खिलाफ हो, ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि सुधार होना चाहिए। लेकिन प्राचीन जो दौर चला है उसमें जो गलतियां जिन लोगों ने की है, उनके लिए राम को, कृष्ण को कटघरे में खड़ा मत कीजिए। और इतिहास को आप झुटला देते हैं, बोलते हैं कुछ नहीं है, ये आपके बोलने से हो जाएगा? आप कौन होते हैं फिर वो प्रमाण पत्र देने वाले? मैं कौन होता हूं कि ये बुद्ध नहीं है, ये महावीर नहीं है, ये राम नहीं है? सबकी अपनी आस्था है, सबकी अपनी परंपरा है। आपका विचार है, वहां पर बुद्ध धर्म के अवशेष मिले हैं, आप ये मांग कर सकते हैं, ये अधिकार है। बाकी की बात न्यायालय समझेगा। अगर न्यायालय को लगता है आप वहां तक जाते हैं, फिर कोई प्रक्रिया शुरू होती है, तो वो समझेंगे। जैन धर्म के लोग भी बात कह सकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि वहां पर जैन धर्म की संस्कृतियां मिली है। हम क्या यहीं पर उलझेंगे, ऐसे ही उलझेंगे? या हमको न सिर्फ अपने समाज का बल्कि समाजों का, क्योंकि हम सब एक हैं, हमारी विविधता, हमारी अनेकता में एकता की जो बात है, वो हमको सब की परंपराओं का सम्मान करना है। मैं अगर महावीर के मंदिर में जाता हूं और मुझे पास में भगवान बुद्ध का मंदिर मुझे पता चले है, तो माफ करना दोस्त, मैं आऊंगा तो क्या आने नहीं दोगे? मैं तो आऊंगा। मैं महावीर के दरबार में अगर हाजिरी दूंगा तो मैं बुद्ध के दरबार में भी हाजिरी दूंगा। अगर वहां पर राम का, कृष्ण का भी मिला तो मैं वहां भी हाजिरी दूंगा। सर झुकाने से आशीर्वाद मिलता है मेरे भाई। सर उठाकर चलने से ठोकर खाकर गिरने का डर रहता है। आप बहुत समझदार हैं। मेरे किसी शब्द से अगर आपको कोई तकलीफ हुई हो तो माफ़ करना। मेरा मकसद आहत करना नहीं है। देखिए, मैंने न तो आपके चैनल का नाम दिया, न मैंने आपका नाम दिया। सिर्फ
एडवोकेट शब्द इसलिए कहा है ताकि लोग बहुत बोल रहे हैं, आप तक मेरा संदेश पहुंच जाए। मुझे ये ज़रूरी नहीं है कि मैं लोगों के माध्यम से आप तक जाऊं, आप तक मेरा संदेश जाए। मेरे भाई, भाषा शैली, आप दूसरों को बता रहे हैं कि शालीनता से बात करना, सभ्यता से बात करना, अहिंसा से बात करना, और आपके शब्द कितने हिंसा कर रहे हैं, कितने करोड़ों लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कितने लोगों के मन में आक्रोश भर रहे हैं। क्या आपको तनिक भी ख्याल नहीं आया इस बात का? सोचिए, सोचिए। आपके बोलने से इतिहास नहीं बदलेगा, मेरे बोलने से इतिहास नहीं बदलेगा। इतिहास तो इतिहास के पन्नों की गवाही देगा। और जिस राम के लिए सर्वोच्च न्यायालय में इतनी तकरीर हुई, इतने साक्ष्य हुए, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर का फैसला दिया ना, आप उस पर बोल रहे हैं। मतलब आप एक तरह से उसे नहीं मान रहे, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो। कितना उचित है मेरे भाई? सोचिएगा। इस तरह की भाषा, इस तरह की शैली जोड़ती नहीं है, तोड़ती है। मैं फिर कहता हूं कि कुछ लोगों की गुस्ताखियों की सजा पूरे समाज को नहीं मिलती, और कुछ लोगों के परंपराओं की वजह से पूरी परंपराएं दूषित या दोषी नहीं होती। मैं मानता हूं कि बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है, लेकिन राम कृष्ण के चरित्र को गलत करने से या उस पर छींटाकसी करने से व्यवस्थाएं नहीं सुधरेगी। दिलों को बदलना होगा, विचारों को बदलना होगा, मानसिकता बदलनी पड़ेगी। आइए हम सब साथ में मिले, एक दूसरे की परंपराओं का सम्मान करें। बुद्धम शरणम गच्छामि, महावीर शरणम गच्छामि, राम शरणम गच्छामि, कृष्णम शरणम गच्छामि। क्या हर्ज है मेरे भाई? सब बड़ी विभूतियाँ हैं, उनकी शरण में जाएंगे तो कुछ न कुछ अच्छा ही पाएंगे। मुझे विश्वास है कि मेरी बात आपको बुरी नहीं लगी है। बुरी लगी है तो माफ़ करना, और अच्छा लगेगा अगर शब्दों में थोड़ी मोहब्बत दे करके, थोड़ा प्यार दे करके, थोड़ी मिठास दे करके, थोड़ा जुड़ाव दे करके अपने मन का दर्द, आक्रोश लिखो, कहो आपके साथ मैं भी रहूँगा, मैं भी रहूँगा। ये ज़रूरी नहीं है कि महावीर के पथ का पथिक बौद्ध धर्म के पथिक के साथ नहीं चल सकता। ये किसने कहा कि नहीं चल सकता? जहाँ आपकी बात सही है वहाँ हम बिल्कुल आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर बौद्ध धर्म के मंदिरों की कमी है तो बिल्कुल बौद्ध धर्म के मंदिर उनकी परंपरा, उनकी आस्था के अनुसार बनाए जाने चाहिए, ताकि हमारे बौद्ध धर्म के अनुयायियों को अपना धर्म, अपनी परंपरा निभाने में दिक्कत न हो। ये आवाज़ उठाने में कहाँ हर्ज है, लेकिन राम का मंदिर तोड़ करके ये काम हो, ये उचित नहीं है। इस पर आपत्ति है, और मैंने यही आपत्ति आप तक पहुंचाई है। तो व्यूअर्स, बात थोड़ी कड़वी थी और दिल पर लगी थी, इसलिए अपने ही भाई तक अपना संदेश पहुंचाया। मुझे विश्वास है वे अन्यथा नहीं लेंगे, गौर करेंगे, भावना को समझेंगे और उचित सुधार करके अपनी बात को कहेंगे। समाज को जगाइए, ज़रूरी है। समाज जगेगा, समाज आगे बढ़ेगा, सभी समाज जगेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। लेकिन प्यार के साथ, सद्भावना के साथ नफरत की बात मत कीजिए। तोड़िए मत। तोड़ने में समय नहीं लगता, जोड़ने में वक्त लगता है। जुड़े रहिए, बने रहिए एक साथ। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।